क्लास 9 वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लास कंप्यूटर। क्लास 9 आपके अभी टेस्ट होने वाले हैं, तो टेस्ट में आपके 3 चैप्टर आएंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट आएगा, जिसमें आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट में होगा क्लास 9 कंप्यूटर फंडामेंटल्स। एंड चैप्टर नंबर सेकेंड आपका होगा चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपका इंट्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। चैप्टर नंबर सेकेंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर वर्किंग सिस्टम। एंड चैप्टर नंबर थर्ड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड देयर टाइप्स। इसमें आपके क्वेश्चंस आएंगे। इसमें आपके शॉर्ट टाइप्स के रहेंगे और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो आप ये 3 चैप्टर प्रिपेयर कर लीजिए। ओके क्लास 9 टुडे चैप्टर इज सी लैंग्वेज। चैप्टर नंबर 11 इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज। तो क्या होता है सी लैंग्वेज की इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है। तो लैंग्वेज जो होते हैं बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग होता है, ये ग्रेट वे होता है फॉर पीपल टॉक अबाउट हाउ टू कम्युनिकेट विद ईच अदर इन अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेज। की पीपल जो लोग हैं वो जो बातें कर रहे हैं आपस में, उसको कैसे कम्युनिकेट करें एक दूसरे के साथ, किसने वेराइटी ऑफ लैंग्वेज में। कंप्यूटर लैंग्वेज इज मीन्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन टू। कंप्यूटर लैंग्वेज एक मीनिंग है जो क्या है, इंटरेक्शन होता है किनके बीच होता है, ह्यूमन और मशीन लैंग्वेज के बीच होता है। प्रोग्राम कुछ नीड्स टू अंडरस्टूड टू अंडरस्टैंड। प्रोग्राम जो होती ज़रूरत होती समझने की, कंप्यूटर को समझाने यानी इंस्ट्रक्शंस को समझने के लिए विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोग्राम्स। अब प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को कि उसे क्या करना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स लैंग्वेजेस आर डेवलप्ड इन द ऑर्डर ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट। ऑल दीज लैंग्वेज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रॉपर्टीज। और सारी लैंग्वेज जो कि डिफरेंट टाइप्स होती है, जो बेस्ड है डिफरेंट प्रॉपर्टीज। फॉर द हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है। सी इज़ अ जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज एक्सट्रीमली पॉपुलर। सी जो है आपका क्या है, एक जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एक्सट्रीमली पॉपुलर है, सिंपल एंड फ्लेक्सिबल भी है। ये क्या होता है, मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो यूज किए जाते हैं एक्सटेंसिवली वेरियस एप्लीकेशंस में। सी एक होता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, इनिशियली डेवलपमेंट किसने किया था, डेनिस रिची ने। कब किया था, 1969 एंड 1973 में। इट वॉज मेनली डेवलप एज ए सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट ऑपरेटिंग सिस्टम। सी लैंग्वेज जो है यह था 1970 के सेंचुरी में किया था, डेनिस रिची ने किया था। और यह एक इंजीनियर थे जो किसने किया, इंजीनियर ने बेल टेलीविज़न यानी लेबोरेटरी में डेवलप किया था। और ईयर 1978 में सी लैंग्वेज का बेल टेलीफोन लेबोरेटरी में इसका क्या हुआ, मोस्टली यूज किया गया। तो उसके बाद ही ब्रियोन कर्निघन और डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज के ओरिजिनल को एक बुक के एक बुक में उसको प्रेजेंट किया था, उसमें लिखा था, उन्होंने बताया। इसमें जो होता है, इसमें इसका जो इंट्रोडक्शन K&R के नाम से ही जाना जाता है। इसके बाद 1980 में कब हुआ था, इसके बीच आते आते सी लैंग्वेज एक स्टैंडर्ड एवं आपका पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई। सी लैंग्वेज के बहुत सारे कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो डेवलप किए गए, जिन्हें डिफरेंट साइज में कंप्यूटर में क्या रखा कर बनाया गया। सी लैंग्वेज की जो इम्पोर्टेंट है क्या है, रीज़न क्या है, सॉफ्टवेयर को बनाना मेन लैंग्वेज बन गई है। सी लैंग्वेज का ही यूज़ करके कई कंपाइलर सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए हैं। इनकी जो ये जो बने हैं सी लैंग्वेज आज के समय में इतने पॉपुलर हो गए हैं कि देखते हुए ANSI जो है, इसका क्या नाम है, NSI का इसको बोलते हैं फुल फॉर्म अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ANSI फुल फॉर्म अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इसका स्टैंडर्ड वर्जन भी बनाया है जिसमें NSI सी कहा गया है। उसके बाद सी लैंग्वेज के लिए बनाए गए सभी कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर NSI स्टैंडर्ड सी का ही रूल फॉलो करते हैं।
तो बेस फादर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थे ALGOL थे, इन्होंने फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था 1960 में। और ALGO जो थे यूज करते थे लार्ज बेसिस यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ से रिलेटेड थे। उन्होंने क्या किया था, कॉन्सेप्ट्स बताया था प्रोग्रामिंग की, डेवलपर कम्युनिकेट किए। और 1961 में एक न्यू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया, अनाउंस किया गया था BCPL, जो स्टैंडर्ड मतलब होता है बेसिक कंपाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक कंपाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। BCPL जो डिजाइनर थे एंड डेवलपमेंट थे मार्टिन रिचर्ड ने किया था, स्पेशली कब, राइटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर के लिए। यह जो था एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो कि 3 सालों के बाद आई थी। और 1970 में एक न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया गया जिसे कहते हैं बी वाज। किसने बताया था, केन थॉमसन ने बताया था। इसमें मल्टीपल फीचर्स थे BCPL की। दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड बाय यूजिंग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए AT&T ने किया था बेल लेबोरेटरी में। बोथ BPCL MB और सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सब क्या थे, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे। तो ये आपका हुआ क्या था, ये आपका सी का हिस्ट्री ऑफ अ सी लैंग्वेज। तो आप देखिए यहाँ पर 1960 में क्या हुआ था, ALGO ने पहले ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई। सी क्या है, पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो स्ट्रॉन्गली एसोसिएट है किससे, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से। इवन मोस्ट ऑफ द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज कोडेड इन सी, मतलब मोस्टली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सी में ही कोडेड किए गए हैं। इनिशियली सी प्रोग्रामिंग वाज इन लिमिटेड टू द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इनिशियली जो है मतलब इनिशियली जो सी प्रोग्रामिंग था क्या था आपका, वो एक लिमिटेड ही था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। बट आपके समय में जो स्टार्टिंग में बहुत सारा फैल गया, चारों तरफ दुनिया में फैल गए हैं सी प्रोग्रामिंग। इट बिकम कॉमर्शियल भी हो गया है एंड मेनी कंपाइलर्स वर रिलीज्ड क्रॉस प्लेटफॉर्म सिस्टम। Today C runs under a variety of operating system hardware platforms। आज के समय में जो C रन कर रहे हैं प्रोग्राम वेराइटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पर कर रहे हैं एंड हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पर। स्टार्टेड इन्वॉल्विंग मेनी डिफरेंट वर्जन्स ऑफ लैंग्वेज were released at time it was become difficult for the developers to keep with the latest version as the system was running under the older versions to assure that C language will remain standard। American National Standard Institute इस जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है ANSI डिफाइन अ कॉमर्शियल स्टैंडर्ड सी लैंग्वेज 1989। तो इन्होंने देखिए कैसे कैसे सी लैंग्वेज आया, तो पूरा बताया। पहले ALGOL आया 1960 में एंड BCPL आया 1967 में एंड B आया था 1970 में, सी लैंग्वेज 1972 में। उसके बाद K&R आया था सी 1978 में एंड ANSI आया था 1989 में। अगेन ANSI एंड ISO C 1919 में, जो कि इसकी हिस्ट्री हो गई। तो लैंग्वेज सच इज C++, जावा आर डेवलप्ड फ्रॉम सी। ये सारे लैंग्वेज सी से ही डेवलप किए गए हैं। दीज लैंग्वेज आर वाइडली यूज इन वेरियस टेक्नोलॉजी। ये सब लैंग्वेज जो है यूज किए जाते हैं वेरियस टेक्नोलॉजी में। सी फॉर्म बेस फॉर्म मेनी अदर लैंग्वेजेस आर करेंटली इन यूज, जो कि यूज किए जाते हैं। ओके तो फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज की फीचर्स क्या क्या हैं। तो आपके सी लैंग्वेज की फीचर्स क्या हैं। सी लैंग्वेज फीचर्स, इट इज़ अ रोबस्ट लैंग्वेज। एक ऐसा लैंग्वेज है, एक आपका रोबस्ट लैंग्वेज है जो किसके लिए सेट किया था, फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स के लिए, जो कि यूज किए जाते हैं और उस पर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम आपके लिखे जाते हैं। सी लैंग्वेज जो होती है कंपाइलर कंबाइंस कैपेबिलिटी होते हैं, ये असेंबली लैंग्वेज होते हैं एंड इसके फीचर्स के साथ ही हाई लेवल लैंग्वेज के साथ ही प्रोग्रामिंग किए जाते हैं। एंड सी लैंग्वेज जो होते हैं ये होते हैं सॉफ्टवेयर को प्रिपेयर करने के लिए। सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करके कई टाइप्स के कंपाइलर, यूटिलिटी प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम भी प्रिपेयर किए जाते हैं। स्ट्रक्चर लैंग्वेज जो होते हैं, सी लैंग्वेज स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, मीन्स इसमें प्रोग्राम को कई मॉड्यूल में भी आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो, जिससे प्रोग्रामिंग करना आपके लिए और इजी हो जाएगा। ये सी लैंग्वेज की जो डिक्शनरी है उसमें क्या होता है, सी लैंग्वेज के कोड जो होते हैं इंस्ट्रक्शंस एंड जो स्टेटमेंट लिखते हो आप, ऐसे वर्ड का यूज किया जाता है जो जर्नली किस में होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। इन वर्ड्स में जो रिजर्व वर्ड होते हैं, मीन्स आपके जो रिजर्व मतलब जो कि आप जिसको बोल सकते हो, रिजर्व कहते हैं कि
इनकी जैसे आप हिंदी इसको समझिए आरक्षित होते हैं। आरक्षित मीन्स होता है, रिजर्व मीन्स होता है कि आप जैसे आप अपनी सीट रिजर्व कर लिए, उस पर आप ही कहा तो आप ही कहा गए, तो ये ऐसा होता है, इस कहा जाता है। जैसे हो गया आपका इफ, देन, एल्स, फॉर, डू, वाइल, स्विच, मैन, गो टू, डिफाइन, फ्लोट, प्रिंट ऑफ एंड इंट। INT मीन्स एक्सेट्रा। ये सब जो वर्ड होते हैं, ये सब आप सिर्फ इसकी क्वांटिटी को देखने से ही जो इसका एम होता है उसका यूज पता चल जाता है। ठीक, इसमें आपके भी क्या लगते हैं, आपके इसमें यूज होते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आप जानते हो, प्लस, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस, डिविजन्स, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, नॉट इक्वल, एंड इक्वल असाइनमेंट, ये सारे ऑपरेटर्स भी होते हैं। सी इज़ हाईली पोर्टेबल, दिस मीन्स द प्रोग्राम्स वंस रिटन कैन बी रन ऑन अदर मशीन्स। हाईली पोर्टेबल होता है, इस पर प्रोग्राम आप लिख सकते हो और दूसरे मशीन्स पर रन करा सकते हो, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो सी लैंग्वेज जो होती है फास्ट एंड एफिशिएंट होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, फंक्शंस रिच लाइब्रेरीज होते हैं, मॉडुलरिटी होती है, इजी टू स्टैंड होते हैं, वेराइटी ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं, एंड पावरफुल ऑपरेटर्स होते हैं। वेयर इज सी यूज, सी की यूज कहाँ कहाँ किए जाते हैं, तो इसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ओके क्लास, थैंक यू।